आशुतोष, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये तीखी जंग जो है, ये तलखी, ये सीधे सीधे आरोप, इन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तो एडवांटेज बीजेपी होगा क्या इन दी एंड? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि एडवांटेज बीजेपी होगा, क्योंकि देखिए, दिल्ली का जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही चुनाव हो रहा है। जैसा कि नेशनल पॉलिटिक्स हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही सारा चुनाव होता है, या तो आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं या उनके खिलाफ खड़े होते हैं। उसी तरीके दिल्ली का चुनाव भी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर आप डेटा को देखें तो लोकसभा के चुनाव में और एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बहुत कम हो जाए। यहां तक कि लोकसभा के चुनाव में तो पिछली बार सरप्राइजिंगली आम आदमी पार्टी को सिर्फ 18% वोट मिले, जिस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में 6 महीने के अंदर 54% वोट मिले। तो इसका मतलब यह कि जब आम आदमी पार्टी का वोट 18% से बल्कि 54% होता है, जो 36% का जो इंक्रीज फिनोमिनल 18% इसलिए 4 सीटों पर चुनाव लड़ी ना, अरविंद केजरीवाल उस वक्त मुद्दा होता। नहीं, 4 सीटों पर चुनाव लड़ी ना, वो फिगर अपने आप नहीं, मैं आपको 2020 की बात कर रहा हूं। मैं आपको 2019 लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। 2019 लोकसभा के चुनाव में भी जब आम आदमी पार्टी अपने बल पर लड़ी थी, तब कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 22% था और आम आदमी पार्टी का 18% था। लेकिन 6 महीने के अंदर वही 18% बल्कि 54% हो जाता है। तो ये जो 36% का जो जंप है वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे या हो सकते हैं। तो ये जो पूरा पुल है, वोटर का जो पुल है, वो केजरीवाल फिनोमेना की वजह से है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास केजरीवाल फिनोमेना या फैक्टर का कोई तोड़ है, उस पहेली की कोई बूझ उनके पास है, तब तो वो आम आदमी पार्टी को पवन राजपूत हैं आशुतोष, हमारे दर्शक हैं, और अभी तक मुझे लगता है उनके पास कोई तोड़ नहीं है। दिल्ली वासी हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस नेता बीजेपी के नेताओं पर केस क्यों नहीं कराते? ये अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर हो रही है। आज अभी जुबानी जंग भी चली प्रियंका कक्कड़ और अलका लांबा में। रमेश बिदुड़ी पर कुछ ज्यादा बोलते नहीं दिखाई दिए थे कांग्रेस के नेता। देखिए, अगर आप संदीप, जहां तक मेरी अपनी समझ कहती, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई नूरा कुश्ती चल रही है। क्या आपके मंच पर मौजूद प्रियंका कक्कड़ और अलका लांबा ये कहने की स्थिति में है, अगर खुदा ना खास्ता कल दिल्ली में हंग असेंबली बनती है और आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की जरूरत पड़ती है, तो क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेगी? और क्या आम आदमी पार्टी से यही तो सवाल 2013 में पूछा, जवाब नहीं मिला उसका। तो पूरा का पूरा कैंपेन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। हाँ, देखिए, विधानसभा अभी चुनाव के दौरान तो कोई पार्टी किसी तरीके का कोई आपके पास प्रॉमिस भी नहीं करेगी और किसी तरीके की बात भी नहीं करेगी। ये सारे खेल तो चुनाव के बाद होते हैं, और ये सारे खेल अतुल लौंडे पाटिल या अलका लांबा या फिर प्रियंका कक्कड़ तय नहीं करेंगी। ये तो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी के स्तर पर तय होगा। और यकीन मान लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति आई जैसा कि 2013 में हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन, पूरी की पूरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थी, लेकिन जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनी और आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने की जरूरत पड़ी, तो कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट दिया, आम आदमी पार्टी सरकार बनी। तो आज की तारीख में भले ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ कितनी भी नूरा कुश्ती कर लें, हकीकत यह है कि अगर सरकार बनने की नौबत आएगी तो दोनों को साथ ही रहना पड़ेगा। संतोष तिवारी हैं हमारे दर्शक, वडोदरा वासी हैं। अब गुजरात में भी अच्छी खासी पैठ बनाती दिख रही है, शुरुआती कदम ले रही है आम आदमी पार्टी। उनका कहना है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस से सत्ता छीनी। अब कांग्रेस भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के आरोप लगाकर कसक निकाल रही है। क्यों आप कांग्रेस पार्टी के जख्मों पे जो है नमक छिड़कना चाहते हैं? क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट बेस छीना है उनसे। तो कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में मजबूत होगी तो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को की वोट बेस को छीनकर ही मजबूत होगी। लेकिन एक बात हमें समझना पड़ेगा, जो हमारे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी तो बीजेपी को फायदा होगा। मेरा अपना मानना है कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती से लड़ेगी तो बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो वोटों का डिवीजन होगा वो जो अपोजिशन जो एंटी आम आदमी पार्टी वोटर्स हैं उनके बीच में डिवीजन होगा। तो वो जो लोग ये कहते हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी का वोट छीनेगा, ऐसा नहीं है। लोगों की नाराजगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार से है तो या तो कांग्रेस के पास जाएगा या फिर बीजेपी के पास जाएगा। उसके अंदर एक पेच और है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।